साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों की पालना में वर्ष 2021 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेष सचिव शालिनी महर्षि ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन मामलों के तहत धन वसूली के प्रकरण, टेलीफोन, बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों को रखा जाएगा। विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित विचाराधीन प्रकरण जिनमें क्षतिपूर्ति हेतु क्लेम किया गया है से संबंधित प्रकरण, तलाक को छोड़कर वैवाहिक एवं भरण पोषण के विवाद, घरेलू हिंसा के विवाद, श्रम एवं नियोजन संबंधित प्रकरण एवं अन्य सिविल प्रकरणों के अलावा दांडिक प्रकृति के शमनीय प्रकरण, दांडिक लघु प्रकृति के प्रकरणों को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्री लिटिगेशन के लगभग 34,000 एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से लगभग 1,23,000 प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। अर्थात लगभग 1,57,000 प्रकरण संपूर्ण राज्य में चिन्हित किए गए हैं। लोक अदालत की विभिन्न बैचें पक्षकारों में राजीनामा कराने का प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि पक्षकार संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीफोन द्वारा भी राजीनामा योग्य प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाने हेतु निवेदन कर सकते हैं। पक्षकार यदि 10 जुलाई को लोक अदालत बेंच के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा के माध्यम से प्रकरण निस्तारण का निवेदन करता है तो उनमें राजीनामा कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर व जयपुर पीठ में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाइन किया जा रहा है। जोधपुर व जयपुर पीठ में 3-3 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए किया जाएगा। इसी क्रम में अजमेर जिले के समस्त न्यायालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। जिले के समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों ने अपने न्यायालय में विचाराधीन मामलों में से राजीनामे के योग्य मामलों में पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर डिविजनल मैनेजर महेश रूपचंदानी ने अपनी कंपनी के अधिवक्ताओं की मीटिंग कर जिले भर की अदालतों में लंबित करीब 100 मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों के अधिवक्ताओं से बात करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने केकड़ी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष विचाराधीन 11 मामलों में 90 लाख रुपए की राशि दिए जाने की स्वीकृति जारी की है। उन्होंने बताया कि जिले भर की अदालतों में विचाराधीन करीब 35 प्रकरणों को राजीनामे योग्य मानते हुए चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें कंपनी द्वारा करीब 3 करोड़ की राशि दी जाएगी। इस अवसर पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ सहायक हर्ष राठौड़ तथा सहायक प्रबंधक गाथा झंवर सहित बीमा कंपनी के अधिवक्ता हेमंत जैन, सत्यनारायण हावा तथा सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। वहीं क्लेमेंट की तरफ से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, अजय पारीक, हनुमान शर्मा, राम अवतार मीणा, अनुराग पांडे, भूपेंद्र सिंह राठौड़, भैरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा आदि भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर आयोजित समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा विभिन्न स्थानों पर फलदार व छायादार पौधरोपण किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान का विरोध किया व जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और कश्मीर आंदोलन शुरू किया। राष्ट्रभक्ति की भावना उनके मन में कूट कूट कर भरी थी। उनका मानना था कि कश्मीर भारत माता का मुकुट है, इसके बिना भारत अधूरा है। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मां भारती के सच्चे सपूत व दूरदृष्टा थे। उनको कश्मीर समस्या की आहट तभी लग गई थी जिसको उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताया, पर उनका दृष्टिकोण
दृष्टिकोण अलग होने से उन्होंने उनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर जनसंघ की स्थापना की व देश भर में कश्मीर पर जनजागरण अभियान चलाया तथा कश्मीर में सत्याग्रह आंदोलन किया व एक देश एक विधान एक निशान की मांग की। आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी भावना अनुरूप कश्मीर में अलगाववाद का कारण बनी धारा 370 व 35A को समाप्त कर कश्मीर समस्या पर काबू पाया है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हम सभी उनकी तरह देश सेवा का संकल्प लेते हैं व देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर धरती को हरा भरा बनाने का हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर ने डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण करने की अपील की। प्रधान होनहार सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को महान देशभक्त व राष्ट्रवादी व्यक्तित्व बताते हुए उनके बलिदान को अविस्मरणीय बताया व सभी से उनका अनुसरण करने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, सेवा ही संगठन जिला संयोजक सत्यनारायण चौधरी, केकडी प्रधान होनहार सिंह, मंडल महामंत्री कमल सांखला, रामबाबू सागरिया व अर्जुन सिंह शक्तावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, किसान नेता रामदेव माली, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेली व बलराज मेहर चिंदानी, कोषाध्यक्ष लोकेश साहू, IT प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, महिला मोर्चा महामंत्री अनीता राठी, मंत्री सीमा जेतवाल, पार्षद मनोज कुमावत, कैलाश चौधरी, दशरथ साहू, श्रीराम आचार्य, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा, अमन सोनी व धनराज नायक, रोहित जांगिर, प्रियंक दादीच, प्रियांशु सोलंकी, पार्षद पति संजय बेनीवाल, सांवरलाल जाट, शत्रुघ्न सोनी, देवेंद्र सिंह, शंकर लक्ष्यकार, निरंजन सिंह चौधरी, नरेंद्र पारीक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने संकल्प लिया। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया व अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर जी भूतड़ा के निर्देशानुसार आज जनसंघ के संस्थापक महान राष्ट्रभक्त व राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। डॉक्टर मुखर्जी साहब एक महान राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रवर्तक रहे थे। उन्होंने कश्मीर नीति पर जवाहरलाल नेहरू सरकार से मतभेद होने पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर जनसंघ की स्थापना की व कश्मीर आंदोलन प्रारंभ किया। उनका मानना था कि एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे और कश्मीर में जारी परमिट राज व्यवस्था का उन्होंने विरोध करते हुए कश्मीर में प्रवेश किया। वहीं पे उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में गिरफ्तारी के बाद बलिदान हो गया था। आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए एक देश एक विधान की ओर अग्रसर होते हुए धारा 370 और 35A की समाप्ति कर कश्मीर को भारत का अविभाज्य और अंग बनाते हुए यह पुनीत कार्य किया। हम सभी आज डॉक्टर मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए देश सेवा का प्रण लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र कुमार वालेजा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की भर्ती में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिए जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र के माध्यम से अनुरोध करते हुए लिखा कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 7 जून 2021 को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की भर्तियां निकाली गई है, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2021 रखी गई है। उक्त रिक्तियों की जूनियर अधिवक्ताओं तथा विद्यार्थियों द्वारा लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक विलंब 6 वर्ष बाद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त पद हेतु रिक्तियां निकाली गई, जिसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से 40 वर्ष पूर्ण न हुई हो का प्रावधान किया गया है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के वर्ष 2019 के कैलेंडर के अनुसार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की रिक्तियां जारी करने हेतु आश्वस्त किया गया था, परंतु कोविड-19 की महामारी के प्रकोप से उक्त रिक्तियों को जारी करने में विलंब हुआ, जिससे परीक्षा की तैयारी कर रहे अधिकांश अभ्यर्थी, जूनियर एडवोकेट तथा विद्यार्थी जो प्रावधानित आयु से कोविड-19 महामारी के कारण ओवरेज हो गए और परीक्षा में बैठने से वंचित हो गए हैं। जबकि वर्ष 2020 में लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्तियां निकाली गई थी और परीक्षा की तिथियां भी घोषित की गई थी, परंतु 2020 में जूनियर वकील और छात्र जो परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते थे परंतु उक्त महामारी के कारण सम्मिलित नहीं हो सके और वर्तमान में ओवरेज होने के कारण अपात्र हो गए हैं,
जबकि इसके विपरीत अन्य राज्य जैसे उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में कोविड-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए राज्य की सेवाओं में अधिकतम सीमा आयु को बढ़ाया गया है। उन्होंने मांग की है कि राज्य की सेवाओं में जारी होने वाली भर्ती प्रक्रिया में वास्तविक आयु से 2 वर्ष अधिकतम आयु में वृद्धि किए जाने का कष्ट करें, जिससे कि जूनियर अधिवक्ता तथा विद्यार्थियों को राज्य की सेवाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो। आचार्य सुदर्शन लाल जी सा के मंगल प्रवेश होते ही कस्बेवासियों के मन व मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों की वर्षा होने लगी है। ऐसा ही एक वाकया तब देखने को मिला जब समाज बंधुओं की उपस्थिति में कस्बे के 2 संघों ने मिलकर एक संघ बनाने का निर्णय लेते हुए एकता के सूत्र में बंध गए। आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी सा ने समाज बंधुओं को आशीर्वाद चिन्ह देते हुए कहा कि जो मजा संगठित होकर काम करने में है वो अलग अलग होकर करने में नहीं है। आचार्य श्री की प्रेरणा से कस्बे के दोनों संघों ने अपनी पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी बनाने का निर्णय लेते हुए श्री वर्धमान जैन श्रावक संघ के नाम से संगठन का विस्तार करते हुए सर्वसम्मति से ज्ञानचंद डुंगरवाल को अध्यक्ष, शांतिलाल लोढ़ा को मंत्री, सोहनलाल हिंगड़ व भागचंद तातेड़ को उपाध्यक्ष, पदम लोढ़ा व रिखबचंद पोखरना को कोषाध्यक्ष तथा उमराव सिंह पोखरना, धनपत हिंगड़, सुरेंद्र कुमार बोहरा व भांवर लाल को संरक्षक नियुक्त किया। इस अवसर पर आचार्य श्री ने मृत्यु भोज नहीं करने के निर्देश देते हुए जैन धर्म के सभी त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए उस दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखने के भी निर्देश दिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ज्ञानचंद डुंगरवाल ने कहा कि आचार्य श्री की प्रेरणा से हम सब लोग अब एकता के सूत्र में बंध गए हैं। हम सब मिलकर समाज व गांव के हित में ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे संघ व समाज का नाम ऊंचा हो। ग्राम पंचायत नागोला के अधीन आने वाले बलापुरा गांव में आज मंगलवार को 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ, जिसमें समापन समारोह के कार्यक्रम के दौरान 51 जोड़ों ने समापन समारोह में हुए यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। इस दौरान आपलियास वाले पंडित गोपाल दास, राधेश्याम दास, गणेश लाल शर्मा नागोला ने समापन समारोह में हुए यज्ञ में भक्तों से आहुतियां दिलवाई। बलापुरा के समाज सेवी भंवरलाल दुंगा ने बताया कि भागवत कथा के समापन समारोह के दौरान सभी भक्तों ने नए वस्त्र पहनकर गाजे बाजे के साथ भागवत कथा का समापन किया। बलापुरा गांव में कथा 30 जून से प्रारंभ की गई थी, जिसका समापन आज मंगलवार को हुआ। इस दौरान प्रतिदिन भागवत कथा सुनने के लिए लोग सुबह शाम बड़ी संख्या में पहुंचते थे। समापन समारोह के दौरान बलापुरा गांव के भक्तों के द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया गया, जहां पर आज मंगलवार को भागवत कथा के समारोह के समापन के दौरान प्रसादी का आयोजन भी किया गया। वहीं समापन समारोह में 51 गांव की हरि बोल प्रभात फेरी का आयोजन भी हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर भक्तों ने भाग लिया। इस मौके पर ग्रामीण भंवरलाल दुंगा, सांवरलाल दुंगा, महावीर दुंगा, भागचंद कोरवाल, दिनेश जांगिर, जय किशन सेन, प्रकाश घासल, तेजू घासल, जयपाल घासल, मुकेश घासल, गौरीशंकर सेन सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। ग्राम पंचायत पडांगा के भामाशाह सुनील कावड़िया ने ग्राम बांदनवाड़ा में महावीर भवन जैन स्थानक में एक कमरे के निर्माण हेतु लगने वाली राशि 2 लाख रुपए का सहयोग करते हुए सबके दिलों पर छाप छोड़ी। कावड़िया द्वारा सहयोग की घोषणा करते ही निर्माणाधीन कमरे का उद्घाटन आज श्री आचार्य सुदर्शन लाल के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर कस्बे के जैन समाज के पदाधिकारियों उगर सिंह लोढ़ा, जयेश रानका, शांतिलाल लोढ़ा, मुकेश हिंगड़, पारस बाफना, सुरेंद्र बोहरा, निशांत लोढ़ा, सुनील लोढ़ा व समस्त जैन परिवार बांदनवाड़ा द्वारा एवं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे भिनाय प्रधान संपतराज लोढ़ा, संजय लोढ़ा, विजयनगर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सचिन सांखला, सुशील रानका, कान्हा मेहता आदि ने भामाशाह कावड़िया का माला व साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपस्थित समाज बंधुओं ने कावड़िया द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में करवाए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अपने गांव को पर्यटन ग्राम का रूप देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कावड़िया ने आचार्य श्री से मांगलिक लेते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया।